हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक ईज पर। मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात कर ली थी, हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO। आज उसी से आगे थोड़ा हम और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज हमें पढ़ना है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। आज हम पढ़ने वाले एस्पेक्ट्स के कौन कौन मेन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिज़िकल हेल्थ। क्या आता है हमारा? फर्स्ट आता है हमारा फिज़िकल हेल्थ। अब फिज़िकल हेल्थ एक्चुअली है क्या? फिज़िकल हेल्थ में देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। फिज़िकल हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन individual which include everything from physical fitness to overall wellness। इसमें क्या कहता है, जो फिज़िकल हेल्थ को डिफ़ाइन किया गया है वो एक असेंशियल पार्ट की तरह से माना गया है। हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, हमारी एक ओवरऑल हेल्थ के लिए, किसी भी एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, हमारे फिज़िकल फिटनेस से लेकर और ओवरऑल हमारी वेलनेस तक। अब आगे क्या कहता है? ये कहता है कि एक गुड फिज़िकल हेल्थ मीन्स एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी functions properly as it is commonly supposed to function। It also indicates wellness of our internal body organs and system। अब इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है जो भी हमारी गुड फिज़िकल हेल्थ का मतलब क्या है, ये नहीं कि केवल हमारी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी ही प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो भी ओनली एक्सटर्नल बॉडी नहीं, हमारी जो इंटरनल बॉडी है और हमारे ऑर्गन्स है, हमारे सिस्टम है, वो भी वेल होने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने चाहिए। तभी हम क्या कह पाएंगे अपने आप को कि हम क्या है, हम फिज़िकली हेल्दी है। नेक्स्ट क्या कहता है? फिज़िकली हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिविंग एंड ऑप्टिमाइज लाइफ। इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर हेल्थ ऑल अदर एक्टिविटीज़ विल बी डिस्टर्ब। अभी क्या कहता है, जो फिज़िकल हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी एक लाइफ को ऑप्टिमाइज करके जीने के लिए। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ में कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारी पूरी सारी एक्टिविटी पर पड़ता है। अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है कि हम इमोशनली भी डिस्टर्ब रहे, हम स्पिरिचुअली भी डिस्टर्ब रहे। तो इसीलिए फ़िज़िकल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट कहता है, ऑन दी other hand by maintaining our health not only we can prevent something wrong from happening in our body, we can also increase our energy level। अब इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि केवल on the other hand by maintaining our health not only we can prevent something। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी हमारे बॉडी में हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, उसको रोकना नहीं, इसके साथ साथ हमें अपने एनर्जी लेवल को भी क्या करना है, अप करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल मीन्स दैट वी विल हैव मोर एनर्जी टू डू ऑल आर एक्टिविटीज़ विच विल इन टर्न इंक्रीज़ आर प्रोडक्टिविटी। अब अगर आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करी होगी, आप में से कई लोग मेरे हिसाब से मॉर्निंग में एक्सरसाइज या योगा वगैरह परफॉर्म करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जो भी आप करते हो तो उसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि आप उसमें एनर्जेटिकली रहते हो बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी ये वही चीज़ कहता है कि अगर आप फिज़िकली हेल्दी हो, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा है। एनर्जी लेवल का मतलब भी यहाँ पर ये कि आपको क्या मिलने वाली है, आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली किसी और एक्टिविटी को करने के लिए। भैया अगर आप फिज़िकली हेल्दी है तभी आप अच्छे से अपने माइंड को भी प्रिपेयर कर पाएंगे, आप तभी अपने स्टडीज़ पर फोकस कर पाएंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट कहता है, अ सक्सेसफुल physical health program should help children in learning how to care for their body, grooming, cleaning, healthy eating and sleeping habits, activity as a way to enjoy themselves and stretch their body to look at their body
एज अ टूल दैट नीड्स टू बी वेल मेंटेन टू सर्व दैम वेल। अब इसमें क्या कहता है कि बच्चों के लिए हमें क्या करनी चाहिए, बच्चों के लिए हमें फिजिकली हेल्थ प्रोग्राम करवाने चाहिए, जिससे वो बच्चे क्या कर सके, अपनी बॉडी की केयर कर सके। अब बॉडी की केयर में क्या क्या चीज़ आ जाती है, लाइक अपने आप को वो ग्रूम कैसे कर पा रहे हैं, वो अपने आप को कैसे, उनकी अपीयरेंस क्या है, उससे मतलब है क्लीनिंग। भाई बच्चा डेली बात लेता है नहीं लेता है, ब्रशिंग करता है नहीं करता है अपने टीथ को, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके फिज़िकल हेल्थ प्रोग्राम में। उसके बाद वो हेल्दी ईटिंग, हेल्दी खाना खाता है नहीं खाता है, डाइट हेल्दी लेता है नहीं लेता है, अच्छे से सोता भी है या नहीं है। यही नहीं कि कोई कोई बच्चा तो पूरे दिन, आजकल की जनरेशन क्या हो रही है, आजकल की जनरेशन फ़ोन में लगी रहती है, जो कि क्या है, जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी आने वाली जनरेशन पर। तो स्लीपिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या कर सकेंगे, अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, वो मेंटेन कर पाएंगे, और वो क्या दिखाई देंगे, वो उनकी बॉडी एकदम ब्यूटीफुल दिखाई देगी। अब जब ब्यूटीफुल दिखाई देगी उनकी ब्यूटीफुल बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी होगी, तो वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। अब हमारा फिज़िकल हेल्थ यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर अब हम मूव करते हैं इमोशनल हेल्थ। हमारा सेकेंड एस्पेक्ट क्या आता है, हमारा सेकेंड एस्पेक्ट आता है इमोशनल हेल्थ का। इमोशनल हेल्थ में देख लेते हैं इमोशनल हेल्थ क्या कहता है। इमोशनल हेल्थ में कहता है people are not just physically entities. An optimal state of emotional well-being is essential to achieving overall wellness. Emotions health in the context includes one's ability to appropriate express their emotions, their ability to learn and their ability to have meaningful social interaction and connections. अभी यही तक पढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है कि ज़रूरी नहीं है जो लोग होते हैं वो केवल और केवल एक फ़िज़िकल एंटिटी नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, वो एक ऑप्टिमल स्टेट में होता है इमोशनली वेलबींग होने के लिए। वहाँ पर भी उनको इमोशनली स्टेबल भी होना पड़ेगा। अब इमोशनल हेल्थ किस कॉन्टेक्स्ट में कहता है, इसमें किसी की भी एक एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने की, कि वो किस एबिलिटी से लर्न कर पा रहा है, एंड देयर एबिलिटी टू हैव मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन कनेक्शन। भाई उसके सोशल इंटरेक्शंस कितने हैं, फिर उसके कनेक्शंस कितने हैं। मेंटेनिंग दीज एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल हेल्थ कैन at times be difficult for students because of many adjustments they make when attending school and the high levels of stress that they face ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जो भी आपके इमोशनल हेल्थ के एस्पेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। स्पेशली अगर हम स्कूल टाइम की बात करें तो वहाँ पर बच्चे टीनेजर स्टेट में होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, इसको हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज में बोलते हैं, स्टैनले हॉल ने जो दी थी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, बच्चे स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इस टाइम पर आकर, और वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या कहता है, इमोशनल हेल्थ कैन लीड टू सक्सेस इन वर्क, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। जो इमोशनल हेल्थ है वो क्या करता है, वो लीड करता है किसको, सक्सेस को, किस में, वर्क में, रिलेशनशिप में, एज वेल एज हेल्थ में। नेक्स्ट कहता है इन दी पास्ट। भाई पास्ट में रिसर्चर्स ने क्या बिलीव किया है, उन्होंने जो सक्सेस होती है वो लोगों को क्या बनाती है, वो लोगों को हैप्पी बनाती है, कहता है। और जो न्यू रिसर्चर्स है उन्होंने रिवील किया है दैट इट इज़ द अदर वे टू अराउंड। Happy people are more likely to work towards goals, find the resources they need and attract others with their energy and optimize key building blocks of success। अब जो पास्ट रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या बिलीव किया, पास्ट रिसर्चर्स ने बिलीव किया है कि जो सक्सेस है वो क्या बनाती है, वो लोगों को हैप्पी बनाती है। लेकिन जो न्यू रिसर्चर्स है उन्होंने
ये बताया है कि ये क्या है, ये एक अदर वे है हम सभी की तरफ। जो हैप्पी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही क्या कर पाएंगे, अपने वर्क की तरफ क्या कर पाएंगे, अच्छे से अपना फोकस कर पाएंगे, अपने गोल्स की तरफ फोकस कर पाएंगे। वो अदर रिसोर्सेज को फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, वो अपनी जो लाइफ है उसको ऑप्टिमाइज़ करके जिएंगे। नेक्स्ट कहता है आपका A successful emotional health program should be help children in learning how to respect their emotions rather than feel embarrassed or inconvenienced by them, how to manage their emotions and act constructively, how to respond other people's emotional reactions। अब हमने ऊपर क्या पढ़े, हमने पढ़ा कि इमोशनल हेल्थ एक्चुअली क्या है, इमोशनल हेल्थ स्टूडेंट्स लाइफ में कैसा है। अब उसके लिए हम कुछ ना कुछ रेमेडी भी करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसमें ये कहता है जो एक सक्सेसफुल इमोशनल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए वो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, उसमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो किस तरह से अपने या फिर किसी दूसरों के इमोशंस की क्या करे, रिस्पेक्ट करे, बिना किसी एम्बेरसमेंट के, बिना किसी को इनकन्विंस्ड करे, या फिर वो किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे और वो एक अच्छे प्रॉपर वे में, कंस्ट्रक्टिवली वे में कैसे एक्ट करने वाले हैं, वो दूसरों की इमोशनल रिएक्शन पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमें एक ऐसा सक्सेसफुल इमोशनल हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है जिसमें हमने थर्ड पॉइंट, हमने अभी तक फिज़िकल हेल्थ कवर कर लिया, हमने इमोशनल हेल्थ कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे मेंटल हेल्थ। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेंटल हेल्थ से क्या मतलब है। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं मेंटल हेल्थ भी। Mental health is the state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, is able to make a contribution to his or her community। जो मेंटल हेल्थ होती है वो एक वेल बीइंग की, वो एक जो भी हमारा स्टेबल पर्सन है उसकी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है, कोई भी एक पर्सन रियलाइज़ करेगा अपनी एबिलिटी को, वो किस तरह से कोप अप कर सकता है। एक लाइफ में सबके स्ट्रेसेस होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस को वो किस तरह से कोप करेगा और वो किस तरह से काम को प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली कर सकता है, जिसकी वजह से उसका कम्युनिटी में क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो। ये क्या है, ये हमारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहता है इसमें। नेक्स्ट कहता है जो हमारी द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ इज़ अ क्रूशियल टू लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। मेंटल हेल्थ कैन एनहांस द जॉय ऑफ लिविंग। इसमें कहता है भैया इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों मेंटल हेल्थ को अच्छे से करके कवर रखना है, अपना इम्पोर्टेंस क्या है इस मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये कहता है कि एक आपको मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत क्रूशियल होता है एक लिविंग लाइफ में, एक हेल्दी लाइफ में। मेंटल हेल्थ क्या कर देती है, आपके जीने के तरीके को एक तरह से इन्हांस कर देती है। अगर मैं बोलूँ तो 4 चांद लगा देती है। अगर आपका आप स्टेबल होंगे, आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आपको लाइफ में क्या पता, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस आ रहा होगा और आपका माइंड स्टेबल होगा, मेंटली आप स्टेबल होंगे तो आप उस सिचुएशन को आराम से कोप अप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है मेंटल वेलनेस इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हमारी मेंटल वेलनेस है वो हमारे कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। देख लेते हैं वो फैक्टर्स हमारे कौन कौन है। क्रिटिकल थिंकिंग, भैया सबसे पहले आप में क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपका माइंड कुछ अलग तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड लर्निंग गोल। भाई आपके लर्निंग गोल्स क्या है एजुकेशन को लेकर। एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, आपको कभी भी रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओगे तो आपकी लाइफ जो होगी वो और बेटर तरीके से चलेगी। नेक्स्ट कहता है एबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट कहता है मेंटल स्टेटस एंड एबिलिटी और चैलेंजेस। आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है और आपके
चेंजेस क्या है। आप यहाँ पर देख लेते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा था फिज़िकल हेल्थ के प्रोग्राम्स के लिए हम क्या क्या प्रोग्राम्स में क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, इमोशनली प्रोग्राम्स में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि अगर मेंटली हेल्थ के लिए प्रोग्राम कैसे होने चाहिए। मेंटली अ सक्सेसफुल मेंटल प्रोग्राम शुड हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग टू लव लर्निंग। बच्चे क्या करना सीखे, बच्चे लर्निंग को लव करना सीखे, टेस्ट करना सीखे, उन्हें हेल्प देम लर्न टू इम्प्रूव। और हम उनकी क्या करें, हम उनकी हेल्प करें कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, लर्न इनेबल कर पाए, वो अपनी ही एबिलिटी के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए, जैसे स्टडी स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। और हमें क्या कराना है, हमें उन्हें ये भी बताना है कि उनको कब से कब तक ब्रेक लेना है। आई होप आप सभी को मेंटल हेल्थ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे सोशल हेल्थ पर, जो हमारा 4th टॉपिक रहेगा। Social well-being is very important part in creating and maintaining a balanced and healthy lifestyle। जो हमारी सोशल हेल्थ है, जो हम सोशली हेल्थ है हमारी, वो हमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगी हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। भाई हम किस सोसाइटी में रहते हैं या फिर हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, वो हमारे किस में आएगा, हमारे सोशल हेल्थ में आएगा। स्टूडेंट्स में become so overwhelmed with school that they might neglect these part of their well-being। Just think back to difficult time in your life. Did it make it better knowing that you had the support, concentration and encouragement from a strong social network। अब इसमें क्या कहता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, ओवरवेल्म्ड रहते हैं स्कूल के साथ। उनको कभी कभी उनके जो सोशल हेल्थ होती है उस चीज़ को लेकर नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें फिर पूछते हैं कि केवल और केवल आप सोचिए कि कोई भी एक डिफ़िकल्ट टाइम आएगा आपकी लाइफ में, इससे अच्छा है ना कि आपको कभी एक सपोर्ट मिली है, आपको कहीं किसी चीज़ पर कंसीडर किया गया या फिर आपको इनकरेज किया गया एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि आपके जो भी कंपोनेंट्स होंगे सोशल वेलनेस के, वो कौन कौन से होते हैं। सोशल वेलनेस के जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे द केयरिंग एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स यू हैव इन योर लाइफ। भाई अगर आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, आपके सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो आप क्या होंगे, आप सोशली हेल्दी पर्सन होंगे। योर सोशल नेटवर्क सच एज द व्हाट क्लब्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन यू बिलोंग टू। भाई आप किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस क्लब से आप बिलोंग करते हो, या फिर आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है। नेक्स्ट आता है योर लेवल ऑफ सेफ्टी। भैया आप कितने अपने आप को सेफ रखते हो, ये भी आपको किस में आएगा, ये भी आपका सोशल हेल्थ में आएगा। नेक्स्ट कहते हैं योर हाउसिंग सिचुएशन। भाई आपकी हाउसिंग सिचुएशन, आपके घर में कैसी सिचुएशन है। योर लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। भाई आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट एंड गिव हेल्प टू अदर पीपल। भाई आप अगर अपनी इच्छा से किसी की हेल्प एक्सेप्ट करें या फिर आप दूसरों की हेल्प करें, आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन विद योर कम्युनिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर वर्क। भाई आपका कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कैसा है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका सोशल जो हेल्थ होगी वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट आता है योर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। दैट मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, एबिलिटी और रिलीजन। आपको सबको ही एक्सेप्ट करना है, उनकी डाइवर्सिटी, जो भी अलग अलग जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, या फिर उनका आपको जेंडर नहीं देखना है, उनका आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं देखना है, उनका रिलीजन नहीं देखना है। उस आधार पे आप उनको डाइवर्सिफाई मत कीजिए, और अगर आपको डाइवर्सिटी मिलती भी है तो आप क्या कीजिए, आप उन सबको एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट कहता है, अब जिस तरह से हमने इमोशनल में पढ़ा, हमने मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम पढ़ा, हमने फिजिकल के लिए देखा, अब ऐसे ही हम एक सक्सेसफुल सोशल हेल्थ प्रोग्राम की बात करेंगे। इसमें कहता है शुड हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट। हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि वो कम्युनिकेट कैसे करें, सो दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर इन रियलिस्टिक वे। भाई वे एक रियलिस्टिक वे में भी किस तरह से पीयर प्रेशर को कोप अप कर पाएंगे। अगर वो सोशली हेल्दी होंगे तो वो ये चीज़ बड़े आराम से कर पाएंगे। उनके अंदर हमें क्या करना है, उनके अंदर हमें कॉन्फिडेंस को
बिल्ड करना है, उनके अंदर हमें क्या करना है, उनके अंदर हमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ट्रस्ट करना सिखाना है कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करे। उसके बाद कहता है हाउ टू ऑनर डिफरेंसेस while respecting one's own point of view, awareness and or awareness of how they present themselves and what are they are getting back from the others as a result, compassion and empathy for others। इसमें कहता है कि भाई आप दूसरे के पॉइंट को एक्सेप्ट करोगे, उसको रिस्पेक्ट करोगे, आप अवेयर रहोगे हर एक चीज़ के बारे में, आप अपने आप के पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे दूसरों के सामने। भाई जैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे ही आपको यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। जो हर एक इंडिविजुअल में होती है अपनी एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी होती है। योर स्पिरिट यूजुअली रेफर्स टू दी डीपेस्ट पार्ट ऑफ यू। जो आपकी स्पिरिट होती है वो किसको रेफ़र कर रहे हैं, भाई आपके अंदर आप कितने डीपेस्ट हो, द पार्ट दैट लेट्स टू मेक मीनिंग ऑफ योर वर्ल्ड। जो भी आपके अंदर है, आपके जो भी आपका पार्ट है अंदर का, या फिर आपके इमोशंस कह लें, हम फीलिंग्स कह लें, आप उनको कितना मीनिंग दे पाते हो वर्ल्ड में, वो क्या है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। नेक्स्ट क्या कहता है, योर स्पिरिट प्रोवाइड्स यू विद द रिवीलिंग सेंस ऑफ हु आर यू। जो भी आपकी स्पिरिट है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, आपको एक सेंस बताएगी कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्यों हो, एंड व्हाट योर पर्पस फॉर लिविंग, और आपका जीने का पर्पस क्या है। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ यू दैट अलाउज यू टू गेन स्ट्रेंथ एंड होप। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक इनर मोस्ट पार्ट होता है जो आपको क्या कराता है, आपको अलाउ करता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी और आप एक होप आएगी आपके अंदर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है जो भी आपका स्पिरिचुअल वेलनेस होगा मे नॉट बी समथिंग दैट यू थिंक मच ऑफ, येट इट इज़ इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इज़ अवॉइडेबल। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है जो भी आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस होगी, ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ ही हो कि आप ये सब सोचते हो, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर ना, अगर आप जो अवॉइड भी नहीं करना चाहते तब भी क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ डिस्कवरिंग अ सेंस ऑफ मीनिंग फुलनेस इन योर लाइफ एंड कमिंग टू नो दैट यू हैव अ पर्पस टू फुलफिल। इसमें कहता है फिर जो आपका स्पिरिचुअलिटी का बेसिस है, आपको क्या करना है, आपको एक डिस्कवर करना है एक सेंस को कि भैया इसके अंदर कितना मीनिंग है आपकी लाइफ में, आप किस चीज़ को वैल्यू देना चाहते हो। उसके बाद आपका जो पर्पस है जो आपको फुलफ़िल करना है, ये आपको जानने में भी हेल्प करवाएगा। कौन, स्पिरिचुअल हेल्प। नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर सम स्पिरिचुअलिटी दैट मे बी इक्वेटेड विद ट्रेडिशनल रीजन सच एज क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म। अब इसमें क्या कहता है कि किसी भी रीजन से जो भी स्पिरिचुअलिटी होती है उसको ट्रेडिशनल रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई लोग क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी से स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, हिंदुइज़्म से करेंगे, बुद्धिज़्म से करेंगे। और कुछ तो क्या कहता है, इट मे मीन ग्रोइंग इन योर पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर और थ्रू बीइंग एट पीस विद द नेचर। कुछ ये सोचते हैं कि हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप को दूसरों के साथ, एक ऐसा नेचर क्रिएट कर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो, पीस हो। अब क्या कहता है, जो आपका वही हम प्रोग्राम की बात करेंगे कि इसमें बच्चे को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, एक प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। तो क्या कहता है, जो भी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा उसमें आपका क्या होगा, सक्सेसफुल प्रोग्राम होने के लिए अ सक्सेसफुल स्पिरिचुअल हेल्थ प्रोग्राम शुड हेल्प चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरिंग नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप विद गॉड। केवल बच्चे को ये मत सिखाओ कि आपको क्या करना है, आपको आपकी गॉड के साथ कैसे रिलेशन है, केवल इतना ही एक्सप्लोर नहीं करना है। और वट एवर यू चूज़ टू कॉल टू ग्रेटर प्रोसेस, और आपको ये भी नहीं सिखाना है बच्चे को कि भाई ये ग्रेटर प्रोसेस है, आपको क्या चूज़ करना है, बट ऑल्सो विद देयर ओन सेंस ऑफ डिविनिटी एंड ग्रेटर पर्पस एंड डिस्कवरिंग अ सेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ आउटसाइड ऑफ द फिजिकल रियलम। बच्चे को ये भी सिखाना है हमें कि उनकी सेंस क्या बोलती है, वो किसके डिवोटी बनना चाहते हैं, या फिर उनका पर्पस क्या है, उनको हमें प्रायोरिटीज़ सेट करवानी है, उनको डिस्कवर करवाना है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस दैट कैन
वी वर्क विद इन और कम्प्लीटली विदाउट फॉर्मल रिलीजन। हमें केवल ही फॉर्मल रिलीजन के लिए नहीं, हमें ये एक प्रोसेस करानी है बच्चों के अंदर, एक स्पिरिचुअल हेल्थ करवानी है। बच्चे को ये समझाना है कि आप क्या हो, आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। आपको आई होप ये सब समझ में आया होगा। आज हमने कवर किया, आज हमने एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ को कवर किया है, जिसमें हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, उसके बाद हमने कवर किया है स्पिरिचुअल हेल्थ को। आई होप आपको ये पांचों एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ को, इसको भी हम 3 तरीके से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगेगी तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।